हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित हैं। तो संडे का दिन जैसे भी बीत गया, संडे बहुत ही बेकार दिन ही नहीं, बहुत ही रात भी बहुत ज़्यादा बेकार गई, क्योंकि जो बेटा था मेरा जो फिर आप लोग बोर होंगे सुन के, लेकिन मैं बता देती हूँ, जो मैं हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो ये बताना भी ज़रूरी है कि मेरा बेटा रात को 2-2:30 बजे तक फिर कंटिन्यू जगा। और उसके बाद जब वो बेड पे सोया तो मैं नींद में थी और वो किनारे पे आ गया था। मुझे थोड़ा भी ध्यान नहीं था। मैं सोची कि उसके साइड पे मैं पिल्लो लगा दूँ या मैं खुद इस तरफ आ जाऊँ, लेकिन वो साइड किनारे पे ही सोएगा। उसका जिद जिद जिद, और लास्ट एंडिंग में हुआ कि वो रात के 3 बजा था या कितना बजा था पता नहीं, वो सोया ही था 2-2:30 बजे, और वो नीचे बेड से गिर गया। और फिर हम लोगों की नींद खुली। वो जैसे गिरने वाला था ना, तो एक होती है ना कि माँ को पहले से पता चल जाती है, तो वो चीज़ ना 1 सेकंड पहले जैसे मुझे पता चल गया, और जैसे गिर मतलब मुझे तुरंत आँख खुल गया उसके गिरने पे। और फिर उसको लेके हम लोग फिर जग गए, दोनों ही पति पत्नी। मुझे आधी रात को डांट भी पड़ी बहुत, क्योंकि बच्चे गिरते तो प्रॉब्लम होती है। अभी तो फिर भी हंस रही हूँ। और गुड़िया यहाँ पे देखिए तैयार है, ये कुछ तैयारी कर रही है ये अपने। और बेटा मेरा क्या कर रहा है वो भी दिखा दे रही हूँ। ये अपना खेल रहा है टॉय के साथ, और यहाँ पे मैंने इसके लिए समोसे रखे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा है और वो अपना खेल रहा है। समोसा मैंने उसके सामने रख दिया, वो जो भी तोड़ के खाए, खुद से खाए, बस खा ले, इसलिए मैंने उसे पास में रख दिया। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ चीज़ शेयर करने वाली हूँ। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को अपना बैग कलेक्शन दिखाऊं, उसके बाद और भी कुछ। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, सारी चीज़ ना थोड़ी हौच पौच, अलमीरे में भी हौच पौच हो रखी है, जिसकी वजह से मुझे बैग कलेक्शन सारे एक साथ इकट्ठे, जैसे मैं पहले रखती थी अरेंज करके, वैसे अरेंज करके रखूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने बहुत पहले ही खरीदी थी। हम बाबू समोसा खा रहे हैं, उसके बाद चलेंगे। सॉरी, बीच में थोड़ी सी गैप हो गई। मेरी बेटी आके पूछ रही थी कि कुछ पूछ रही थी, तो मैं बता दूं कि एक चीज़ है जो मैं अपने साथ शेयर करने वाली हूँ, और वो पहन के मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बॉलीवुड वाली फीलिंग्स होती है ना, तो उसके साथ मैंने कुछ अलग ही ड्रेसअप सेट किया था। 1 मिनट रुकिए, नॉइज़ प्रॉब्लम हो रही है। दरवाजा को मैं कर ले रही हूँ प्रॉब्लम, उस दरवाजे में मेरे हस्बैंड कुछ देख रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी वॉल्यूम मेरे घर पे हमेशा ही तेज़ रहती है, चाहे टीवी हो मोबाइल हो। तो इस वजह से मैं इधर बैठ, मैं अब मोबाइल कहीं एक जगह रख देती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, 2 मैं पर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो बनी रहिए, और रुकिए मैं सेट कर लेती हूँ पहले। हाँ, टाइम से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी भी। तो ये देखिए, ये जो अभी क्या बहुत टाइम से 1 ईयर हो चुकी है, बहुत टाइम से चल रही है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये अभी ट्रेंड में बहुत चल रही है, और मेरे पास सबसे पहले आया, मुझे ये फील होती है। और अभी हालांकि यहाँ पे किसी ने नहीं पहनी थी, और मैंने इसको सरस्वती पूजा में ही वेयर किया था, जो कि आप अपने कोई भी साड़ी या ब्लाउज़ के ऊपर भी पहन सकते हैं, वेस्टर्न ड्रेस में भी पहन सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है, और ये ऐसे रहती। तो अभी ना ये मैंने पहनी है वाइट, तो इसमें आपको ज़्यादा निखर के नहीं आएगी। यहाँ पीछे बटन भी है, तो पीछे बटन है, पीछे लग जाएगी। और ये देखिए, ये कितना सुंदर लुक आ रहा है ना। आप कभी भी किसी चीज़ में भी वेयर कर सकते हैं, सूट में भी वेयर कर सकते हैं, और साड़ी वगैरह में। मैंने साड़ी में वेयर की थी सरस्वती पूजा में, बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी मेरी। और जो कि वो साड़ी मेरी बहुत पहले की साड़ी है, शादी नहीं की थी तभी मैंने वो साड़ी ली थी, और बहुत टाइम बाद में पहनी थी। और आप लोगों के साथ मैंने सरस्वती पूजा की जो ब्लॉग डाली है, उसमें भी मैंने बताया था, दिखाया था अपना लुक। फिर से मैं डाल दूँगी मेरा फ़ोटोज़, जितने भी मेरे फ़ोटोज़ हैं या वीडियोज़ जो भी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, डाल दूँगी। तो कैसी लगेगी लुक बताइएगा। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही चीप प्राइस में है। तो ये देखिए, इसकी जो वर्क है ना, बहुत ही अच्छी है। पीछे इस तरह से बटन है, और ये बटन ना जब मैं नहीं देख कर लगाती हूँ तो हर चीज़ में मेरे इस तरह बटन टूट ही जाती है। बहुत अच्छी है, आप किसी चीज़ में भी वेयर कर सकती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जब दीपिका पादुकोण ने पहनी थी, तभी मेरी आंखों में चुभ गई थी कि ये कहीं से भी मुझे लेनी है।
और अभी तो चल ही रही है और कुछ दिनों बाद पूरे मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और सबके पास होगी, लेकिन सबसे पहले मेरी हुई। ये मुझे अच्छी लगती है क्योंकि होती है ना लेडीज़ों में कुछ कुछ, तो मैं उन लेडीज़ों में जो हूँ जो कुछ भी ट्रेंड पे चलती है या कुछ भी न्यू आती है तो मेरे पास सबसे पहले होनी चाहिए। और ऐसी होती भी है, भगवान ऐसे हमेशा बनाए रखना कि मैं सबसे पहले ले सकूं और ट्रेंड वाली चीज़ हमेशा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, दिखा सकूं। और हाँ, और एक चीज़ है जो आप लोगों के साथ दिखाने वाली हूँ, जो मैंने ली थी जौनपुर से मैंने ली थी। चूड़ियाँ भी ली थी, तो चूड़ियाँ कलेक्शन मैं किसी और दिन दिखाऊंगी क्योंकि चूड़ियाँ कलेक्शन भी मेरे पास बहुत सारे हैं और मैं पहनती भी हूँ। और अभी तो बहुत सारे अभी बहुत टाइम से मैंने कुछ नई चूड़ियाँ नहीं खरीदी, बस जौनपुर गई थी जब यूपी, तब मैंने लिए थे, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। पहले की भी चूड़ियाँ बहुत है, बैंगल सारे हैं, वो भी मैं शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ और क्या चीज़ शेयर करने वाली हूँ, वो देखने के लिए बनी रही मेरे ब्लॉग में। और ये कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए मेरे गले पे ना ये पूरा फिट हो जाती है। मेरे हेयर खुले थे ना, तो इसके जितने भी लुक थे वो नहीं आ रहे थे, तो मैं अभी बांध के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है पीछे बटन, अच्छे से लग जाएगी। देखो आप थोड़ा साइड होइए बेटा। और ये देखिए बहुत ही अच्छी लुक आती है इस तरह से, आप किसी में भी वेयर कर सकते हैं। ये देखिए पास से देख लीजिए, तो ये रही, तो ये देख लीजिए, प्यास से देख लीजिए कितनी ही प्यारी है। चारों तरफ से ये मोती और मोती और मोती लगे हुए हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। और आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही चीप प्राइस पे है। तो ये देखिए, ये और ये ना जो लोग बनाने वाले हैं ना, वो घर पे भी बना सकते हैं। एकदम मतलब टाइम लगेगी, बेकर अगर मेरी सास या मेरी मम्मी को मैं दिखा दूँ ना, तो उन लोग के पास, मेरी मम्मी के पास तो टाइम बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन उन लोग को अगर मैं दिखा दूँ ना, तो वो लोग भी इस तरह से बना लेंगे। मुझे ऐसा पता है क्योंकि वो लोग इस तरह से हार्ड वर्क करने वाले हैं, लेडीज़ वैसी हैं। तो ये कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ है जो दिखाने वाली हूँ, तो वो कैसी लगती है वो भी कमेंट करके बताइएगा। पहले देख लीजिए, उसके बाद कमेंट करिएगा। तो इसको मैं हटाती हूँ और ये होती है। तो ये मैंने पहनी थी, सरस्वती पूजा में वेयर किया था मैंने, तो वो फ़ोटो भी मैं आप लोगों के साथ दिखा दूँगी, तो देखते रहिए। और आज मेरे मेन यही थी कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। और ये बहुत ही अच्छे से देखिए, ये इस तरह से फोल्ड भी हो जाती है और ये बहुत ही अच्छे पैकेट में ले सकते हैं। और ये मैंने ली थी फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट में भी बहुत अच्छे से मिल जाती है। इसकी प्राइस अच्छी खासी प्राइस है, सभी कोई ले सकते हैं, कोई ज़्यादा एकदम रिजनेबल प्राइस है, तो वो हर कोई ले सकते हैं। तो अब मैं दूसरी चीज़ क्या आप लोग से शेयर करने वाली हूँ, वो जानने के लिए बने रहिए, ब्लॉग देखते रहिए। टिंग टिंग, तो देखिए ये है पार्टी वेयर पर्स, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब अभी मेरे पास ऐसे पर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह के पर्स जो मुझे बहुत पसंद है, पार्टी वेयर पर्स, तो ये पर्स नहीं थी मेरे पास। और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे जौनपुर में मिल गई, दिख गई, तो मैंने ले लिया। और इसको खोलना भी बहुत ही ईजी है, तो ये खोल लिया। और इसमें एक अच्छी बात क्या है पता है, कि इसमें ना मैं मोबाइल कैरी कर सकती हूँ, अपनी कॉम कैरी कर सकती हूँ, आईलाइनर कैरी कर सकती हूँ, लिपस्टिक कैरी कर सकती हूँ, और छोटा सा एक मिरर भी कैरी कर सकती हूँ। तो इसके लिए ये पर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए अभी भी टैग लगी हुई है, तो इसकी प्राइस कितनी हो सकती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी प्राइस में मुझे मिल गई, जो कि यहाँ पे इसकी दाम नहीं भी तो 3000 तक मैंने यहाँ पे मार्केट पे पूछी है। और जो एकदम कम प्राइस है वो 2000 3000 इस तरह से ये पर्सेस आते हैं। लेकिन जौनपुर में मुझे बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल गई, इसीलिए मैंने ये ले ली। तो ये एक पर्स है जो आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए। और ये एक डायमंड वाला ये लगा हुआ है, तो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और इसकी प्राइस कितनी हो सकती है ये भी बताइएगा। और दूसरी जो पर्स है वो भी दिखाते हैं, तो वो है ये पोटली। तो ये है मेरी मन्नो भाभी। तो वैसे तो पोटली वाली मेरे पास बहुत सारे हैं,
और मैंने शादी के पहले भी बहुत सारी पोटली यूज़ किए हैं, लेकिन ये मैंने खास लिए थे शादी में जाने के लिए, अपने लहंगे के साथ मैच करके पहनने के लिए, लेने के लिए। लेकिन ऐसी हुई कि मैं शादी में ना इसको लेना ही भूल गई, इतनी जल्दीबाजी थी वहाँ। और जिनके घर हम लोग ठहरे थे, जहाँ से हम लोग जा रहे थे पार्टी, वो लोग दरवाजे पे ताला लगाने वाले थे और हम लोग के लिए थोड़े भी वेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग भी लेट हो चुके थे और मैंने अपनी बेटी को भी तैयार नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं ये सुंदर सा पोटली जो था ना, वो मैं शादी में लेना भूल गई। तो ये भी मैं पास से दिखा देती हूँ। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी लटकन, बड़ी बड़ी मोतियाँ भी लटकी थी इस पर भी, लेकिन ना मैंने जब रखी ना अंदर और वार्डरोब के दरवाजे जैसे लगाई ना, तो इसमें जो 2 मोतियाँ थी ना, वो टूट गई, मेरे से ही टूट गई। और इसकी जो ये हाथ में डालने वाली है ना, ये भी मोतियों की है। तो अभी ना मैं मोतियों की बहुत सारी चीज़ें ले रही हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए, तो ये सारी आप लोगों को कैसी लगी, ये 2 पर्स आप लोगों को कैसी लगी, ये पोटली और वो पर्स, तो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो आज की छोटी सी ब्लॉग मेरी ये गले में पहनने वाली हार और ये पर्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ, या नए पर्स जितने भी मेरे कलेक्शन है उस सारी चीज़ों को। बेटा नहीं करते ऐसे, मैं मेहंदी दिखाऊंगी। हाँ, और इसकी मेहंदी मैंने लगा दी है इधर, ये भी दिखा दो। हाँ, तो ये देखिए, तो ये मेहंदी लगाने का रीज़न है क्योंकि तन्वी मेहंदी लगाई है, और ये उससे पहले उसे बता रही थी कि मुझे मेहंदी लगानी है, तो इसने ये मेहंदी लगाई है। इसका कलर कैसा हुआ, अभी स्कूल बंद है इसीलिए यहाँ से लगाई है। तो ये लड़की लोगों की शौक होती है। और बाकी के कलेक्शन जो है वो मैं आप लोगों को किसी दिन फ्री होके दिखाऊंगी। आज की ये पोटली, पर्स, तो आज की ये पर्स कलेक्शन आप लोगों को कैसी लगी और ये पॉन्चो कैसी लगी। मैंने हाल ही फ़िलहाल में बहुत सारे सूट लिए हैं, बहुत सारी साड़ियाँ ली हैं मैंने, तो वो सारी मुझे जैसे ही टाइम मिलेगी मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रही मेरी सरस्वती पूजा की फ़ोटो जिसमें मैंने ये वेयर किया है। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। एक नई कहानी या एक नई रेसिपी के साथ, या नए नए पर्सों के साथ, या कुछ भी नए कलेक्शन के साथ, ठीक है। बाय बाय।